आइए मिलाती हूँ जिम में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से जो कार्डियो भी रिलैक्स होकर करते हैं। मोबाइल पे रील्स देखकर और गप्पे मारकर ये औरतें वजन कम करने में लगी हैं। राम राम बहनों और उनके प्यारे भाइयों। जिम के बाद थोड़ा फल फ्रूट्स लेकर मैं चली अपने घर। प्रोटीन पीकर थोड़ा बॉडी को रिलैक्स किया। फिर ये बंधुआ मजदूरी चला मजदूरी पे। घर की साफ सफाई के बाद पेट में चूहों का आतंक फैल ही रहा था कि यहाँ मैगी बन के रेडी हो रहा था। मैगी खाकर थोड़ा रिलैक्स ही हुआ था कि दरवाजे पर घंटी बजी। पता चला नायका वालों ने मेरे लिए कुछ भिजवाया था, वो भी पैसे लेकर। ऑर्डर दिखाने से पहले मैं अपने बाल दिखाऊंगी जो लास्ट टाइम कलर किया था। बालों को लाल किया था मैंने, ये काला ही रह गया। काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता, आज प्रूफ हो गया। खैर चलते हैं ये डब्बा खुलने। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते ही जा रहा है और सूरज अपनी चौड़ में आकर पूरी गर्मी दिखा रहा है। चेहरे पर पराबैंगनी किरणें अपना घर न बना ले, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने किया था सीरम एंड नाइट क्रीम पिलग्रिम ब्रांड का। रिव्यू देखा तो 5 सितारे जगमगा रहे थे, तो मैंने भी एक्सपेरिमेंट करने को सोचा। सेल्फ केयर इतना महंगा पड़ेगा मैंने इसका अंदाजा भी नहीं लगाया था। इतनी छोटी छोटी शीशियों में देकर ये ब्रांड वाले हमें पागल बना रहे हैं और हम सेल्फ केयर के नाम पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। लेकिन ये जड़ी बूटी से बना है, लगा के बताते हैं ये काम करता है या नहीं, तभी आप लोग भी लेना। मेरी खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब मैंने एक पर एक फ्री मॉइस्चराइजर देखा। नायका वाले ये समझ गए थे कि ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है। इतना खुश मैं तब हुई थी जब मेरा हाथ पकड़कर मेरी ही बहन के साथ उसके क्लास में एडमिशन करवाया गया था। मैं तीसरी कक्षा से सीधा छठी कक्षा में चली गई। खैर आज सैटरडे था तो मैंने शनि भगवान को शांत करने के लिए मैंने खिचड़ी खाना जरूरी समझा। वैसे कुछ था भी नहीं खिचड़ी के अलावा कुछ और बन सके। मैं फटाफट दाल चावल मिक्स करके गैस पे चढ़ा दिया। भूख के मारे आई जस्ट लॉस्ट माई माइंड। करते करते गालिब की एक शायरी याद आ गई। इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। मेरा कैरेक्टर इस शायरी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। खिचड़ी बनने में बहुत टाइम लग रहा था तो मेरे पेट में भूख की लहर दौड़ रही थी। मैंने सोचा सेब खा लूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फ्रिज में टमाटर दूध और फ्रूट्स के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सब्जी जब लाते हैं उसी टाइम बना के खा लेते हैं। कहते हैं 1 एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, लेकिन हमें मजबूरी में सेब खाना पड़ रहा है क्योंकि घर में और कुछ नहीं है खाने को। सेब अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कुकर सीटी मार मार के मुझे बुला लिया। ये खिचड़ी और दही कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, बनने में आसान और खाने में भी। चलिए मिलाते हैं उस लड़की से जिसने मुझ पर भरोसा करके सही किया क्योंकि आई एम अ मल्टी टैलेंटेड और ये उसको अच्छे से पता है जो मेरे घर वालों को भी नहीं पता। मैंने सोचा चूतिया तो नहीं काट पाई जिंदगी में किसी का, आज बाल काटने का मौका मिला है तो हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैंने उसके 5 इंच बालों को कपड़ा काटने वाले कैंची से काट दिया। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। कैंची इतना भोथर था जितना मेरे क्लास में सोनू भी नहीं था। फिर भी मैंने रगड़ रगड़ के उसके बाल काट दिए और मैंने मन ही मन इसे साइड बिजनेस बनाने का सोच लिया। प्लान भी रेडी था मेरे पास। इंटरव्यू में मैं फास्ट लर्नर बोलना कभी नहीं भूलती हूँ। ये लड़की मन ही मन भगवान से प्रे कर रही थी कहीं मैं इसका बाल खराब ना कर दूं। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। हंस हंस के मैंने उसके बाल बराबर करने के चक्कर में छोटा करती गई। इससे मुझ पे भरोसा होने लगा। इसने बोला आगे से भी काट दो। मैंने आगे से भी इसका काट दिया बाल। गुंजन हेयर कट सैलून, ये मेरा शॉप का नेम है। प्री बुकिंग करवाएं और अपने बाल पीछे से बराबर करवाएं। ये शैम्पू करके सो गई और उससे देखकर मुझे भी नींद आने लगी। हेयर कट देखे बिना यहाँ से मत जाना। इतना सो लिया था कि पूरा मुंह सूज गया था। मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो ये मैडम रेडी होकर घूमने जा रही थी। देखो मैंने बाल इसका कैसा काटा है, बहुत ही अच्छा काटा है। आपको भी ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं टैलेंटेड तो हूँ। ये चली बालों को झटकाकर अपने मित्र गण से मिलने और मैं यहाँ प्रभु के लिए नीचे से फूल माला लाकर उनको खुश करने में लगी थी। फिर हाथ मुंह धोकर शाम की आरती की। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी और आज मैंने प्रण ले लिया था कि कुछ भी हो जाए घर का ही खाऊंगी, तो मैंने बनाया मटर पनीर की सब्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।